निकाह हो चुका था। मदीना की इस छोटी सी झोंपड़ी में जो सामान रखा गया था वो इतना कम था कि दुनियादार लोग इसे घर भी न कहते। लेकिन अल्लाह की निगाह में वो घर जमीन का नहीं, आसमान का सबसे रोशन घर था। हजरत फातिमा अपने वालिद की सबसे प्यारी बेटी थीं, लेकिन उनके जहेज में चंद बर्तन, आटा पीसने की चुकी एक पानी की मुश्क और खजूर की पत्तियों का एक बिस्तर था। ये सादगी नहीं, ये नूर की अलामत थी। शादी के बाद का पहला दिन, मोहब्बत का पहला मंजर। निकाह के बाद जब फातिमा अपने घर दाखिल हुईं, अली बैठे थे। दोनों के दिलों में हया और पाकीज़गी का ऐसा समंदर था कि दोनों कुछ ना बोल सके। सन्नाटा था, मगर ऐसा सन्नाटा जो दो पाक रूहों के दरमियान सुकून बनकर उतर रहा हो। थोड़ी देर बाद अली ने एक जुमला कहा जो उनकी पूरी जिंदगी का खुलासा था। फातिमा, मैं तुम्हें अल्लाह की इताअत में हमेशा अपना साथी रखूंगा। फातिमा ने नजरें नीची रखते हुए कहा, और मैं तुम्हारी हर बात में अल्लाह की रज़ा तलाश करूंगी। यूं मोहब्बत ने अपनी बुनियाद दुनिया पर नहीं बल्कि इबादत पर रखी। घर की पहली आजमाइश, गुर्बत, भूख और सब्र का पहला इम्तिहान। चंद दिन ही गुजरे थे कि घर में खाना कम होने लगा। हजरत फातिमा के पास इतनी थोड़ी मिकदार में गंदुम थी कि वो हर रोज थोड़ा सा पेस कर रोटियां बनाती, कभी बराबर तकसीम करती, कभी शौहर को ज्यादा देती। एक दिन घर में बिल्कुल खाना ना था। हजरत अली कुछ कर्ज की तलाश में निकले, लेकिन वापस खाली हाथ लौटे। फातिमा ने खामोशी से खजूर के पतुवे के बिस्तर पर बैठकर आसमान की तरफ देखा और कहा, आ अल्लाह, तो जानता है तेरे दोनों बंदे भूखे हैं, मगर तो ही हमारा काफी है। अली ने ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, फातिमा, अल्लाह की कसम, तुमसे ज्यादा साबिर औरत मैंने नहीं देखी। इस रात दोनों ने भूख में अल्लाह का नाम लिया और सो गए। अगली सुबह दरवाजा खटखटाया गया। ये रसूल अल्लाह थे। अब के हाथ में खाना था। आपने फरमाया, बेटी फातिमा, कल रात जब तुम दोनों भूखे थे, अल्लाह ने अर्श के फरिश्तों से तुम्हारी सब्र की तारीफ करवाई। और हजरत फातिमा की आंखों से आंसू बह गए। घर का सारा काम फातिमा करती थीं। चिकी पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ जाते। मुश्क से पानी लाती थीं तो कंधे पर नीला निशान पड़ जाता। एक दिन हजरत अली ने ये देखा तो दिल दहल गया। उन्होंने कहा, फातिमा, आओ हम काम तकसीम कर लेते हैं। और फिर दोनों ने फैसला किया, बाहर का काम अली करेंगे, घर का काम फातिमा संभालेंगी। लेकिन जब कभी फातिमा थक जाती, अली घर के काम में हाथ बटाते। एक दिन रसूल अल्लाह उनके घर आए। देखा कि फातिमा आटा गूंद रही हैं और अली चुकी घुमा रहे हैं। अपने ये मंजर देखा तो मुस्करा दिए और फरमाया, अली, तुम दोनों एक दूसरे के बेहतरीन मददगार हो। ये वो जुमला है जिसे आज तक हर मोमिन घराने के लिए रहनुमाई समझा जाता है। एक दिन का वाकया, फातिमा के हाथों के जख्म। एक दिन फातिमा चुकी पीसते पीसते बेहद थक गईं। रसूल अल्लाह के पास गई थीं कि शायद कोई खादिम मिल जाए। लेकिन जब आपने पूछा, बेटी, किस लिए आई हो, तो फातिमा शर्म से कुछ न कह सके। वो चुपचाप वापस आ गईं। बाद में रसूल अल्लाह को हकीकत का इल्म हुआ तो खुद अली और फातिमा के घर तशरीफ लाए। आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें खादिम से बेहतर चीज ना बताऊं? फिर वो तस्बीह सिखाई जो आज तस्बीह फातिमी कहलाती है। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। और अपने फरमाया, ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। हजरत फातिमा ने खादिम की बजाय ये तस्बीह हमेशा के लिए अपना ली। गुर्बत मगर दिल की अजमत, वो दिन जब अली 3 दिन भूखे रहे। एक बार ऐसा हुआ कि घर में मुसलसल 3 दिन कुछ भी खाने को ना था। अली ने दूसरों का दुख देखकर कभी मदद मांगने का हौसला न किया। चौथे दिन फातिमा ने पूछा, अली, आखिर कब तक हम इस तरह रहेंगे? अली ने मुस्करा कर कहा, जब तक अल्लाह चाहे। मगर भूख ईमान की रोशनी को बुझा नहीं सकती। ये सुनते ही फातिमा की आंखों में आंसू आ गए।